भीषण गर्मी से 7 बच्चे और 2 शिक्षक सीतापुर में हुए बेहोश। परिषदीय स्कूल में बिजली न होने से छात्रों शिक्षकों का बुरा हाल। इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरैया स्कूल का जाना हाल। भीषण गर्मी पड़ रही है, जब लोग एसी से बाहर नहीं निकलते तो ऐसे में कैसे गुरजन पढ़ा रहे होंगे और कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे। लाइट धीमी आती है और कहा जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रहे हैं। ये जरा सूरत बदलने का काम हो रहा है। जगह जगह आपको ऐसे पंखे मिल जाएंगे। ये साबित करते हैं बिजली कितनी आ रही गांव में। दावा तो बहुत है कि 18 घंटे बिजली दी जा रही है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अगर इतने घंटे मिल जाए तो ये पंखा क्यों ना आए अपने साथ में। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को सरकार ने मर्जर किया है और सीतापुर खासा प्रभावित हुआ है। 200 ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें मर्ज किया गया है, यानी मर्जर किया गया है उनको, और यहीं का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का एक आदेश दे दिया। 21 अगस्त को सुनवाई होनी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ग्राउंड जीरो पर चलें और वहाँ के हालातों को जानें। चूँकि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई का आलम क्या है, वहाँ का माहौल क्या है। भीषण गर्मी पड़ रही है, जब लोग एसी से बाहर नहीं निकलते तो ऐसे में कैसे गुरजन पढ़ा रहे होंगे और कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसको हम आपको दिखाएंगे आज। क्योंकि गांव की तस्वीर को ज़रा देखिए। कहते हैं कि जब गांव का विकास होता है तभी देश का विकास होता है, लेकिन गांव के हालात कैसे आज दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय सीतापुर के खैराबाद के जो मलुही सरैया गांव है वहां पर है। ये ठीक पीछे देख सकते हैं सरैया गांव है। ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर इंदलगंज के प्राथमिक विद्यालय को मर्जर किया गया है। अध्यापक आ गए, लेकिन वहाँ के बच्चे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं। अभिभावक कह रहे हैं वो बच्चों को अशिक्षित बना लेंगे लेकिन यहाँ नहीं भेजेंगे। तो चलिए ज़रा दिखाते हैं आपको इस विद्यालय का हाल और यहाँ बच्चे कैसे गुजर बसर करते हैं इस भीषण गर्मी में। और आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ पर, और आपको दिखाते हैं बच्चे। देखिए पंखा रखा हुआ है। ये देखिए पंखा लेकर के आए हैं। आप ज़रा सोचिए, ये पंखा लेकर आए हो बेटा? क्यों? हाँ। क्यों? हाँकने के लिए। हाँकने के लिए? तो यहाँ तो लाइट रहती है। लाइट आती नहीं है क्या? आती है। कब आती? कितनी देर? 2 घंटे बाद। बस, बाकी पंखे से काम चलाती हो? तो देखिए लाइट आती नहीं है, सिर्फ पंखे से काम चलाते हैं। ज़रा क्लास का देखिए। क्लास रूम में आपको लेकर चलेंगे और क्लास रूम में दिखाते हैं कि यहाँ पर लाइट का क्या इंतज़ाम है। तो देखिए ये क्लासरूम है और यहाँ पर जो है बच्चे कैसे बिलक के पढ़ रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए बाहर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों को आप देखिए, ये सारे बच्चे आपको बाहर पेड़ की छांव में बैठने को मजबूर हैं। और कोई पंखा चला रहा है तो कोई जो है, देखिए पंखे लेकर आते हैं बच्चे। देखिए ये पंखा लेकर के आई हैं और ये देखिए बच्ची अपने ऊपर पंखा हाँक करके कैसे गुजर बसर कर रही है। क्या नाम है आपका? बुशरा। पंखा क्यों लेके आई बेटा? गर्मी लगती है। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 5 में। लाइट धीमी आती है। आती भी है? कितनी देर आती? सुबह आती है, फिर चली जाती है दोपहर से। तो इस पंखे के सहारे ही चलता है जी। तो क्या कहना चाहोगी? लाइट आनी चाहिए, क्या मांग करोगी? लाइट पूरा दिन आनी चाहिए।
कि लाइट पूरा दिन आनी चाहिए, ये बच्ची की गुहार है। आप ज़रा सोचिए। अब आपको और दिखाते हैं, इस नज़ारे को ज़रा देखिए। इधर ज़रा, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे, पेड़ों के छाए के नीचे कैसे गुजर बसर करते हैं ये बच्चे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देश का भविष्य कहे जाते हैं और विडंबना देखिए कि ये देश का भविष्य है और यहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, शिक्षा का उजियारा जिनसे ये हम उम्मीद करते हैं कि ये देश के भविष्य हैं और ये यहाँ से जब बड़े होंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई किसी पद पर जाएगा, तो देखिए ये सोलर पैनल, देखिए ये सोलर पैनल है और ये लगा करके कैसे पंखे में एक छोटे से बच्चे को देखिए हवा देने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ताकि गर्मी ना उस पर आ सके। और ये बच्चा यहाँ पंखे में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। ये डबल ड्यूटी देखिए, ये शिक्षिकाओं की ड्यूटी है कि खुद भी पढ़ाई करा रही हैं और बच्चों को कैसे पाल रही, किन विषम परिस्थितियों में, इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ लाइट का बहुत ही बुरा हाल है। लाइट इतनी गंभीर रहती है कि अगर आ गई 2 घंटे तक तो आ गई और नहीं आई तो नहीं आई। आज लाइट का क्या रहा मास्टर साहब? आज भी सुबह जो है बहुत लो वोल्टेज था, तो पानी भी नहीं चल पाया और समर भी नहीं चला था और बाकी तुरंत लाइट चली गई। अच्छा, जब लो वोल्टेज होता है और समर नहीं चलता तो पानी की व्यवस्था कैसे होती है? तो उधर नल लगा है, अच्छा, तो उसी से व्यवस्था हो जाती है पानी की। इस समय नल चला रहे हैं लोग? हाँ, नल चला रहे हैं, उधर नल लगा है। आप ज़रा देखिए, बिजली में इस भीषण गर्मी में जैसे तैसे लोग तो गुजर बसर करते हैं, लेकिन पानी न मिले तो कैसे काम चलेगा? ज़रा आपको दिखाते हैं कि कैसे नल से ये पानी लेने को मजबूर रहते हैं। हर एक जब आप चलते हैं तो देखिए कोई न कोई छात्र छात्रा आपको ऐसे पंखा हाँकते हुए मिल जाएगी। ये इसी के सहारे इनकी पढ़ाई हो रही है और कहा जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रहे हैं। ये ज़रा सूरत बदलने का काम हो रहा है। जगह जगह आपको ऐसे पंखे मिल जाएंगे। ये साबित करते हैं बिजली कितनी आ रही गांव में। दावा तो बहुत है कि 18 घंटे बिजली दी जा रही है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन अगर इतने घंटे मिल जाए तो ये पंखा क्यों ना आए अपने साथ में, ये समझा जा सकता है। तो ज़रा हम आपको दिखाते हैं, ये भीषण गर्मी में ये बच्चों की लाइन लगी हुई है। ज़रा देखिए, ये बच्चे पानी भरने को मजबूर हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही। लाइट आती तो इतनी डिम होती है कि उससे ये लोग भर नहीं सकते हैं, नल नहीं चला सकते हैं। अब इन्हें नल अपने आप चलाना पड़ रहा है और ऐसे गर्मी में पानी भरना पड़ रहा है। कैसे खाना पकता होगा, कैसे ये पानी पीते होंगे, आप समझ सकते हैं। ये मजबूरियां हैं इन बच्चों की, जिन्हें कोई देखने वाला शायद नहीं है, सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि गांव की बिजली कितनी देर रहती है, ये वानगी है, ये बताने भर को काफ़ी है। तो ये हालात हैं सरैया के परिषदीय विद्यालय का, जहां पर और दूसरे स्कूल को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर 152 के करीब, 51 के करीब पहले से ही छात्र छात्राएँ मौजूद थीं। अगर वो बच्चे भी आ जाएँ, पहले नंबर तो आने को तैयार नहीं, तो 60 संख्या और हो जाएगी। तो सोचिए कितनी मुसीबत यहाँ के लिए और बढ़ने वाली है। ये आईना है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो जिम्मेदार हैं, उम्मीद करेंगे कि वो हकीकत से रूबरू होंगे और इनके लिए कोई वाकई में जो कहते हैं धरातल पर प्रबंध हैं वो करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आगे देखिए, शरफापुर जूनियर स्कूल में बिजली न होने से पसीना पसीना हो रही हैं छात्राएं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।